नमस्कार। पूरे देश में इस वक्त अधिवक्ता समुदाय के लिए अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है, वकील कम्युनिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, तो वो है उनकी खुद की सुरक्षा की व्यवस्था। इतने रिस्की काम में होने के बावजूद, परमानेंट रिस्क जोन में रहने के बावजूद आज तक उनके प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था, कोई स्थायी व्यवस्था किसी भी सरकार के द्वारा नहीं की गई। ये दमनकारी नीति अपने ही देश में अधिवक्ताओं के साथ जिस तरीके से अपनाई जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय और चिंताजनक चीज़ है। हालांकि समय समय पर विभिन्न स्टेट्स में अधिवक्ताओं के द्वारा इस तरीके की मांग की जाती रही है, आंदोलन किए जाते रहे हैं। कचहरी परिसर में होने वाले अपराध और उससे वकीलों के ऊपर पड़ने वाले बैड इफेक्ट्स को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर के विभिन्न प्रकार की समस्याएं सरकारों के सामने आती रही हैं। लेकिन अपनी मौज मस्ती में मशगूल सरकारें, कभी उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं पर चिंता व्यक्त नहीं की, ना ही कोई उसका सलूशन निकाला। चूंकि हम सशक्त वर्ग से संबंधित व्यक्ति हैं, लड़ रहे हैं, लड़ना जानते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, इसलिए किसी न किसी प्रकार की लॉलीपॉप दे करके हमको चुप कराया जाता रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने को लेकर। 21 अप्रैल 2025 को यह निर्देशित किया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली गवर्नमेंट को कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू किया जाए। और इस जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, एडवोकेट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, उसमें जो मुख्य प्रमुख उनकी व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे साझा कर दूं। बहुत ही बेहतरीन बिंदु हैं और पूरे देश की हर स्टेट में इस प्रकार का मसौदा तैयार करके उसको लागू किए जाने की जरूरत है। उसकी जो प्रमुख धारणाएं हैं वो ये हैं कि अगर एडवोकेट्स को काम करते समय धमकी दी जाती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है या हिंसा का सामना किया जाता है, तो उनको फुल्ली पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। यानी कि जैसे एक विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी लिए गनर रंगबाजी पेलते रहते हैं, जबकि कहिए उनके कान पे चिड़िया का बच्चा न बैठे, और यहां परमानेंट अपराधियों के बीच रहने वाले हम और आप, अगर उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। ऐसा मसौदे में लिखा है। जो दिल्ली में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात हो रही है उसकी बात मैं कर रहा हूं। दूसरा, अगर कोई अपराधी फर्स्ट टाइम ये करता है किसी एडवोकेट के साथ तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी, और अगर वो दोबारा रिपीटेडली वही कांड करता है किसी वकील के साथ, नहीं मानता है, तो उसको 5 साल की सजा दी जाएगी अगर वकील साहब शिकायत करते हैं तो। ये बहुत ही स्वागत योग्य और बहुत ही बेहतरीन कदम है। इससे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता ये दोनों बढ़ेंगी। जब खुल करके हम और आप काम कर पाएंगे, निश्चिंत होकर काम कर पाएंगे, तभी न्याय का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। इसी तरह से अगर किसी वकील को कोई क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी, और किसी वकील के खिलाफ किसी प्रकार की अगर कार्यवाही कोई करना चाहता है तो उसको बार काउंसिल, जो संबंधित बार काउंसिल होगी स्टेट की, उसकी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। यानी कि किसी अधिवक्ता को अपने न्यायिक कार्यों को करने से दबाने के लिए, उसका शोषण करने के लिए, उसको किसी प्रकार की धमकी देने के लिए, कोई मुकदमा लिखाने के लिए, दबाव डालने के लिए अगर कोई प्रयास करेगा तो उसको संबंधित स्टेट की बार काउंसिल से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो किसी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि पूरे देश में बहुत ही महती आवश्यकता है। जिस प्रकार के माहौल में हम और आप जो सक्षम है, चलिए मान के चलिए रिच एडवोकेट्स हैं, बड़े एडवोकेट्स हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो अपनी कार से ड्राइवर के साथ, चपरासी के साथ, मुंशी के साथ, जूनियर्स के साथ कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन बहुत लार्ज स्केल पर जो आम अधिवक्ता हैं, जो बेचारे अभी इस व्यवसाय में आए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही, जो अपने घर से स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल, ऑटो, टेम्पो, रिक्शा, इसके माध्यम से कचहरी पहुंचते हैं, तो न जाने उनके साथ कब कौन सा हादसा किस अपराधी के द्वारा कारित कर दिया जाए, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो इसलिए हर स्टेट में
इस प्रकार के प्रोटेक्शन बिल को ला करके लागू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये सेफ्टी के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।